राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात भी करने वाले हैं कि हम खुश कैसे रहें। आज के टाइम का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हम खुश कैसे रहें। बहुत ही मुश्किल सा काम है कहने के लिए। मीन्स ऐसा लगता है खुश रहना नॉर्मल सी बात, लेकिन जब हम रहने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। बहुत बड़ा मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि हमें छोटी छोटी चीजें आजकल क्लिक कर जाती हैं। फटाफट से किसी की बात बुरी लग गई, किसी का व्यवहार बुरा लग गया, कभी हमें अपनी ही कोई बात बुरी लग जाती है, कभी बच्चों की बात बुरी लग गई, कभी किसी से तुलना कर दिया, उससे हमारा मन दुखी हो गया, कभी किसी का रहन सहन देख लिया तो मन दुखी हो गया, किसी का पहरा ओढ़ाव देख लिया तो मन दुखी हो गया। तो आजकल छोटी छोटी चीजें हमें क्लिक कर जाती हैं। अब ऐसे माहौल में अपने आप को खुश कैसे रखें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। खुश रहना जो कहीं से खरीदा नहीं जा सकता, किसी के कहने पे आप नहीं रह सकती खुश। ऐसा भी हो कि किसी ने हमें समझा दिया कि छोड़ो ये सब चिंताएं, छोड़ो दूसरों की बातों को दिल पर लेना, छोड़ो किसी से तुलना करना, आप खुश रहो, तो वो परमानेंट खुशी नहीं होगी जब तक कि आप भीतर से अपने आप को उस चीज के लिए राजी नहीं करती हैं, जब तक कि आप भीतर से प्रसन्न नहीं रहती हैं। खुश रहने का मतलब ये होता है कि आप अंदर से प्रसन्न हैं। प्रसन्न कितना सुंदर सा वर्ड है, जितना सुंदर है उतना ही रहने में अच्छा लगता है। अगर आप प्रसन्न रहने लगती हैं ना, प्रसन्न रहने का मतलब कि अंदर से आप खुश हैं, मजबूत हैं। जो व्यक्ति अंदर से खुश रहता है वो मजबूत रहता है। उसको किसी की छोटी मोटी बातें, किसी का व्यवहार, किसी का रहन सहन, किसी से तुलना, ये सारी चीजें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती हैं। वो अपने आप में आनंदित रहता है। बोलते हैं ना कि आनंद में रहते हैं वो, तो वही चीजें। और ये खुश रहने वाली चीज ऐसा नहीं है कि हमारे पास सब कुछ रहेगा तो हम खुश रहेंगे। कहीं बाहर जाकर के शॉपिंग कर लिया या बहुत धन दौलत है तो खुश हैं। एक बार के लिए अगर ये भी सोच लिया जाए कि किसी के पास बहुत धन दौलत है, सारी सुविधाएं हैं, तो वो खुश हैं, तो बिल्कुल नहीं। किसी के पास सब कुछ रह के भी खुश नहीं है, और किसी को आपने देखा होगा कि कुछ नहीं है फिर भी वो खुश है। अंतर है। ये खुशी जो है ना हर किसी के पास नहीं रहती, धन दौलत से नहीं आती, सुविधाओं से नहीं आती, ये अपने अंदर से होती है। अंदर से ये हमारे ही अंदर है, बस हमें उसको पहचानने की जरूरत है, उसको अपने ऊपर हावी करना है। लेकिन हम क्या चीज हावी करते हैं? नेगेटिविटी को हावी कर लेते हैं, दूसरों की बातों को हावी कर लेते हैं। जो चीज हमारे अंदर है, प्रसन्नता, आनंद, खुश रहना, उसको एकदम से दबा देते हैं, उसको तो बिल्कुल पीछे कर देते हैं। दूसरों की बातें कोई अच्छी नहीं लगी तो बस हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, हम हो जाते हैं टेंशन में। किसी का कुछ अच्छा देख लिया तो परेशान हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं हमारे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं होता है, क्योंकि संतुष्टि नहीं है, आप अंदर से प्रसन्न नहीं है। अगर आप अंदर से प्रसन्न रहेंगी तो आपके पास जो भी है, जितना है, आप जैसी हैं, खुद को ही सबसे बेस्ट समझेंगी। और ये कोई प्राउड वाली बात नहीं होती है। ये नहीं है कि हम अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं, हम हर तरह से अपने आप में खुश हैं तो हम घमंडी हैं या हमें बहुत घमंड है, ऐसा कुछ नहीं। हम आनंदित हैं भाई, हम प्रसन्न हैं अपने आप से, हम अपने जीवन से खुश हैं, अपने रहन सहन से, अपने व्यवहार से। मीन्स हम अपने आप में खुश हैं। हम इतने कमजोर नहीं कि हमें दूसरों की बातें, दूसरों का व्यवहार, दूसरों का रहन सहन, दूसरों का खान पीन, पहनना ओढ़ना, ये सारी चीजें हमें परेशान करें, बिल्कुल नहीं। तो खुश रहना अपने आप में ही एक अच्छी सी आदत है। कोशिश करिए इसको उभारने की, जरूर रह पाएंगी। उसके लिए सबसे पहली चीज क्या करनी है हमें कि उम्मीद नहीं करना। ये उम्मीद वाली चीज हमें कभी खुश रहने ही नहीं देता है। और आजकल ये चीज बढ़ती जा रही है, हम उम्मीद ज्यादा लगा लेते हैं दूसरों से। हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे लिए जरूर ऐसा करेंगे, वो हमें जरूर कॉल करेंगे, वो हमारा जरूर हालचाल लेंगे, हम उनके घर गए तो वो बिल्कुल वेलकम के लिए गेट पे ही मिलेंगे। ये सारी चीजें नहीं, उम्मीद नहीं लगानी, वो टाइम पे काम आएंगे नहीं। भाई आप अपने आप को खुद से रेडी रखो, अपने आप को आप हर एक चीज के लिए, हर कंडीशन के लिए खुद से ही रेडी रखो। जरूरी नहीं है कि आप उनके घर पे गए, उन्होंने आपका खूब वेलकम करना ही करना है। नहीं भी किया तो आप जिस काम के लिए गए हैं जाइए, खुशी खुशी वहां से आइए। अब उस चीज को दिल पे नहीं लेना कि मैं तो ये सोच के गई थी कि वहां तो हमें खूब वेलकम होगा, वहां हमें बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलेगा, बट कुछ नहीं मिला तो बस हम हो गए निराश। तो ये चीज नहीं करना है, उम्मीद नहीं लगानी है।
चाहे हेल्प की हो। कोई होता है ना कि ऐसे टाइम में हम एकदम उम्मीद लगा करके बैठते हैं कि हमें तो भाई अपनों से हेल्प मिलनी ही मिलनी है। नहीं नहीं, आप खुद को मजबूत रखिए, कोई हेल्प वगैरह कुछ नहीं करता है, आप ठीक रहिए बस। तो ये चीज हो गई उम्मीद वाली। दूसरी चीज तुलना, आजकल ये चीज भी बहुत ज्यादा हो जाती है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि हम तुलना में फंसे हुए हैं। जो भी चीजें हैं अपने पास वो कम लगती हैं, दूसरों का ही अच्छा लगता है। दूसरों का इतू सा चीज हमें बहुत बड़ा लगता है, और हमारा बहुत बड़ा रहते हुए भी हमें अपना कमी महसूस होता है। तो अगर आपके अंदर कमी वाली चीज रहेगी ना, तो फिर आप कभी खुश रह ही नहीं सकती हैं। अगर आपको ऐसा लगेगा ये कमी वो कमी वो कमी, मेरे जीवन में कमी ही कमी है, तो आप कभी खुश रह नहीं पाएंगे। तो सबसे जरूरी चीज, खुद को संतुष्ट रखिए अपने आप को। ये खुशी का सबसे पहला वाला तरीका है खुश रहने का, कि अपने आप को संतुष्ट रखना कि मेरे पास सब कुछ है। जो नहीं है उसके लिए चिंता नहीं करना, कोशिश करिए। क्योंकि ये भी कहना एक गलत हो जाता है कि जो है जितना है उतने में ही खुश रहने। अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए कोशिश करना है, बाकी चिंता करके टेंशन लेकर के कि मेरे पास नहीं है मेरे पास नहीं है, मन में जलन होता है ना कि जलन हो जाती है कि उनके पास ये है मेरे पास वो चीज नहीं, वो चीज आपको अंदर ही अंदर कमजोर कर रही है, खोखला कर रही है। तो ये चीज नहीं करना, उसके लिए कोशिश जरूर करिए अपनी तरफ से। होता है ना कि एकदम एड़ी से चोटी तक की कोशिश कर लेना, वो चीज करिए। अगर नहीं होता है तो फिर भी हम खुश, हमने पूरी कोशिश तो की, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अभी अपने पास जो चीज है उसमें ही संतुष्ट रहेंगे, उसमें ही खुश रहेंगे। तो पहली चीज हो गई उम्मीद नहीं करना। दूसरी, बिल्कुल भी तुलना नहीं करना। तीसरी चीज, लोगों की बातों को दिल पे नहीं लेना है। ये चीज तो बस वही है कि सब कुछ हमारे पास है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी की कोई बात हमें इतना डिस्टर्ब कर देती है ना कि हम एकदम पागल से हो जाते हैं। हमारे दिल पे वो बात इतनी ज्यादा लग जाती है कि हम पूरे दिन उसी को अपने दिमाग में घुमाते रहते मीन्स हमें चैन नहीं मिलता। तो लोगों की बातों, लोगों के व्यवहार को अपने दिल पे नहीं लगाना है। अगर आपकी ये आदत नहीं छूट रही है तो आप कभी खुश रह ही नहीं पाएंगे। किसी ने कुछ कहा, देखिए हर कोई हमारे अनुसार नहीं हो सकता, हर किसी का नेचर हमारे अनुसार नहीं हो। हम जैसा चाहते हैं कि वो हमसे ऐसा बर्ताव करें, वो हमसे ऐसी बात करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। हर कोई हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। इस चीज को जितना जल्दी हम मान लेते हैं उतना ही अच्छा होता है। कोई बात बुरी लगती है ना, तो बोलते हैं ना कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, तो उस चीज को वहां पे लागू कर लीजिए। बिल्कुल फॉलो कीजिए उस रूल्स को कि एक से सुना और दूसरे से निकाला। अब उसको दिमाग में बीच में रख करके गोल गोल घुमाने का मतलब कि आप बीमार हो जाएंगे, और बीमार हो गई तो फिर कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं समझने वाला। आपको बीमार होने का भी कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं कि किसी की बात बुरी लग गई, वो सोच के आप परेशान हो गई और बीमार हो गई, तो वो इंसान आकर के आपको बोलेगा कि ठीक है माफ कर दो, हमारी बात बुरी लग गई। अभी वो जमाना नहीं है। आप बीमार भी हो गई तो भी लोग आपको 10 सुनाएंगे, उसके ऊपर बोलेंगे फालतू का टेंशन लेने की आदत है, ऐसे इधर उधर की टेंशन लेती रहती है, इधर उधर की बातें करती रहती है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो लोगों की बातों को दिल पे ना ले। बुरी लगती हैं, बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में कि बिल्कुल बोलते हैं ना कि एकदम से मन को दुखी कर जाती हैं। तो दुखी कर गई, अब उस चीज को वहीं पे छोड़ दीजिए, अब उसको सोचना नहीं है बार बार। खुश रहेंगी, जितना चीजों को छोड़ती जाएंगी ना उतना ही ज्यादा खुश रहेंगी। खुश रहने के लिए चीजों को छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद छोड़ना, लोगों की बातों को छोड़ देना, तुलना करना छोड़ना। कुछ ऐसा नहीं है कि खुश रहने के लिए सब कुछ पाना, खुश रहने के लिए इन चीजों को छोड़ देना, बाकी चीजें आप पाते रहो। तो बस यही छोटी छोटी सी 3 आदतें हैं जिनको अगर आप अपने जीवन में शामिल कर लेती हैं तो बिल्कुल खुश रहेंगी, आनंद से रहेंगी, प्रसन्न रहेंगी। और एक प्रसन्न रहने वाला इंसान भीतर से बहुत ज्यादा मजबूत होता है, और जो भीतर से मजबूत है ना उसके ऊपर कोई चीज हावी होती नहीं है। उसको किसी की बात, किसी का व्यवहार, किसी का रहन सहन, किसी का चलना फिरना, खाना पीना, आना जाना कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है। वो अपने आप में आनंदित रहता है। तो आप भी बन सकते हैं वैसे ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।